पौष पूर्णिमा स्नान के साथ प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आज से विधिवत आरंभ हो चुका है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ सोमवार 13 जनवरी की सुबह 5:01 पर हुआ, जो मंगलवार 14 जनवरी की सुबह 3:57 तक रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु पूरे दिन भर स्नान कर सकते हैं। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ध्यान रखते हुए व्यापक प्रबंध किए हैं ताकि स्नान और अन्य धार्मिक गतिविधियों में कोई बाधा ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र ने 12 किलोमीटर लंबा घाट बनाया है। ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि किसी भी तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं को संगम घाट तक पहुंचने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। मेला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्नान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए घाटों को सेक्टरों में भी बांट दिया गया है। श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने के लिए मेला प्रशासन ने विस्तृत रूट प्लान तैयार किया है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी यात्रा के अनुसार मार्ग और पार्किंग स्थल आवंटित किए जाएंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ओर से ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और वहां से संगम घाट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो वहीं इनके अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों की ओर से आने वाले श्रद्धालु नैनी, चिवकी और झूंसी रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। वहां से संगम घाट तक पहुंचने के लिए शटल सेवाओं और अन्य साधनों की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की गई है। सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र में 7 प्रमुख मार्ग और विशेष पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इन पार्किंग स्थलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि यात्री घाटों तक आसानी से पैदल पहुंच सकें। बात करें जौनपुर मार्ग की, तो इस रूट के वाहन चीनी मिल पार्किंग और अन्य पार्किंग स्थलों पर पार्क हो सकेंगे। वाराणसी मार्ग के बारे में आपको बताएं तो वाहन उस्तापुर पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। वहां से ऐरावत संगम घाट तक श्रद्धालु आसान से पहुंच सकेंगे। इसके बाद मिर्जापुर मार्ग अरेल संगम घाट तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सरस्वती हाईटेक पार्किंग, ओमैक्स सिटी पार्किंग और अन्य पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़ा करना होगा। मिर्जापुर के बाद अगर बात करें रीवा चित्रकूट मार्ग की, तो वाहन एग्रीकल्चर पार्किंग और गांजिया पार्किंग में खड़े होंगे। कानपुर और फतेहपुर मार्ग के लिए नेहरू पार्क पार्किंग और अन्य पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े किए जाएंगे। जो लोग कौशाम्बी मार्ग से आ रहे हैं तो यहाँ भी नेहरू पार्क और 17 नंबर पार्किंग स्थल का उपयोग किया जाएगा। लखनऊ और प्रतापगढ़ के रास्ते आने वाले इस मार्ग पर 3 अलग अलग रूट और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। अब अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बमरौली एयरपोर्ट पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रयागराज में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, रायपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, जयपुर, जम्मू, गुवाहाटी, नागपुर, पुणे, देहरादून, इंदौर और पटना से सीधी फ्लाइट्स की सुविधा है। महाकुंभ के कारण एयरपोर्ट के टर्मिनल का विस्तार किया गया है। अब यहाँ से रात में भी उड़ानों का संचालन किया जाएगा। हवाई के बाद अगर बात करें रेल मार्ग की, तो महाकुंभ मेले में रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने विभिन्न स्टेशनों पर 30 से अधिक प्राथमिक चिकित्सा बूथ यानी कि फर्स्ट एड बूथ बनाए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय के अनुसार ये बूथ प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन, फाफामऊ, प्रयाग जंक्शन, झूंसी, रामबाग, चिवकी, प्रयागराज संगम और सूबेदार रेलवे स्टेशन पर स्थापित किए गए हैं। सबसे ज्यादा 14 बूथ प्रयागराज जंक्शन पर लगाए गए हैं, जबकि नैनी और चिवकी में 3-3, सूबेदारगंज में 2 और विंध्याचल, मनकी पुल तथा संगम कैंप क्षेत्र में 1-1 बूथ को बनाया गया है। प्रत्येक बूथ पर ट्रेंड चिकित्सा कर्मी होंगे और आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों व दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। इन बूथों पर प्राथमिक उपचार से लेकर गंभीर मामलों में त्वरित रेफरल की सुविधा भी यहां पर प्रदान की जाएगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहायता के लिए व्यापक प्रबंध इस समय किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस और स्वयं सेवकों की तैनाती के साथ साथ यहाँ पर हेल्प डेस्क और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। घाटों पर साफ सफाई और जल प्रबंधन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। अब आपको प्रयागराज
कुंभ के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। संस्थाओं की कुल संख्या यहाँ पर 10,000 होगी। मेला का कुल क्षेत्रफल 4,000 हेक्टेयर। सेक्टरों की कुल संख्या 25। घाटों की कुल लंबाई 12 किलोमीटर। पार्किंग स्थल के आवंटित जगह जो होंगी वो 1850 हेक्टेयर। मेला क्षेत्र में बिछाई गई चकर्ड प्लेट्स की कुल लंबाई 488 किलोमीटर। वहीं स्ट्रीट लाइट्स की संख्या यहाँ पर 67,000 होगी। शौचालय की कुल संख्या यहाँ पर 1,50,000 होगी। वहीं टेंट की कुल संख्या 1,60,000 है और फ्री बेड की सुविधा 25,000 लोगों के लिए है। इसके साथ ही पांटून पुलों की कुल संख्या यहाँ पर 30 है। मालूम हो कि पौष पूर्णिमा का स्नान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही दान, पूजा अर्चना का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। तो ये थी महाकुंभ के ऊपर हमारी पूरी गाइडलाइन। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें जल सत्ता।